ऑलराइट। सो यार बेसिकली हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर हम बात की थी यार किस तरीके से हम लोग लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी देख सकते हैं चैट PHP एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो मेरे एक चैट एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है मुझे, इसमें इस तरीके से यूज़र है मेरे पास, और ये इस भैया सलमान खान भैया हैं, इसकी आईडी बनी हुई है, इसका स्टेटस अभी एक्टिव ना हुआ है। अब जैसे मैं लॉग आउट करता हूँ, तो जैसे मैंने इसको लॉग आउट किया तो लॉग आउट हो, लेकिन बेसिकली यहाँ पे देखो ये जो ब्लू वाला आइकन है, जिस भी कॉन्टैक्ट को लॉग आउट किया गया है, जिस भी अकाउंट को लॉग आउट किया गया है, वहाँ पे मेरे पास ये ब्लू वाला नहीं आना चाहिए। अगर मैं कोई नया अकाउंट कल के दिन क्रिएट करता हूँ तो उसमें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसका एक अलग कलर कोड हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और हम लोग बात करें बेसिकली कॉन्टैक्ट्स के अंदर, ये देखो मैसेज यहाँ पे सेट है, लेकिन अगर बेसिकली जो आपने मैसेज किया था सेंड, या फिर आप लोगों ने यहाँ पे आके आपको कोई मैसेज सेंड किया है किसी ने, तो वो मैसेज मुझे यहाँ पे दिस इज सम मैसेज के अंदर मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस भी बंदे को मैंने मैसेज किया वो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाई देगा, और इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे चैट एरिया ओपन हो ही जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोग मिस ना करें, काफ़ी चीज़ें आपको चीज़ें सिखा के जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक कोड लिखना। मैं चलता हूँ मेरे VS कोड के अंदर, थोड़ा जूम करता हूँ मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये मेरा user.php बेसिकली PHP डायरेक्टरी है, इसके अंदर मेरा user.php नाम से मैंने एक फ़ाइल बना रखा है, और इसी को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा इस वाले के अंदर इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं बड़े आराम से यहाँ पे लिखूँगा $select, सिंपली मैं लिखूँगा सेलेक्ट इस तरीके से। थोड़ा जूम करता हूँ और मैं लिखता हूँ सेलेक्ट क्यू, मतलब सेलेक्ट क्वेरी मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट स्टार, और बेसिकली आपका टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है आपका जो भी टेबल का नाम है वो टेबल का नाम आप लोग लिखोगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट स्टार, और मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम मैसेज TBL नाम से मेरे पास एक टेबल थी, और मैं यहाँ पे लिखूँगा वेर क्लोज का यूज़ करते हुए इसमें मैं ब्रैकेट्स डाल दूँगा। यहाँ पे मैं डाल दूँगा इनकमिंग मैसेज ID। तो मैं स्पेलिंग जल्दी से सही से लिखूँगा इनकमिंग _मैसेज_ID, और काम करूँगा व्यू पे क्लिक करूँगा, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे वर्ड रैप पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं वर्ड रैप पे क्लिक करूँगा तो देखो इस तरीके से इनकमिंग मैसेज ID, मतलब मैं मेरे टेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास प्रॉपरली सेट होंगे, ठीक है। और इनकमिंग मैसेज ID इक्वल्स टू मैं यहाँ पे कर दूँगा क्या, इसके इक्वल मैं क्या करूँगा, इसके इक्वल मैं करूँगा बेसिकली मेरा ये जो रो है, ये जो मेरा रो है इसके अंदर मुझे यूनिक ID मिल चुकी है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा कि एक काम करो आप लोग ऐसे करो, ब्रैकेट्स कर ली, ब्रैकेट्स के अंदर $रो को आप लोग सेट करो इस तरीके से, और आप लोग इसमें सेट कर दो अपना जो भी यूनिक _ID है उसको, ठीक है। और यूनिक ID आप लोग सेट कर दो, और इसी के साथ तो मैं और लिखूँगा, कैपिटल के अंदर लिख सकते हो आप लोग, तो मैं यहाँ पे और लिखूँगा, और मुझे क्या प्रोवाइड करना है, और मुझे इस कंप्लीट कोड को अगेन कॉपी करना पड़ेगा यहाँ तक इस तरीके से, क्योंकि ये इनकमिंग मैसेज ID है, और मुझे यहाँ पे आउटगोइंग मैसेज ID के लिए ये चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको आउटगोइंग कर दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा आउटगोइंग मैसेज ID, ठीक है। तो आउटगोइंग मैसेज ID यहाँ पे हो जाएगी सेट, और जब आउटगोइंग मैसेज सेट हो जाएगी तो मैं सिंपली सेम चीज़ रो यूनिक ID में इसके अंदर पास कर दूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड, ठीक है। अगर मेरी एक क्वेरी चलती है इतनी तो मैं लिखूँगा ठीक है और क्या होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए। मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखूँगा जो मेरी आउटगोइंग मैसेज ID है, जो मेरी ये आउटगोइंग मैसेज ID है, या फिर जो भी मेरी इनकमिंग मैसेज ID है, कुछ भी ले लो आप लोग, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा एक बार के लिए मैं आउटगोइंग मैसेज ID मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से, पेस्ट कर देता हूँ मैं, और आउटगोइंग मैसेज ID, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल, मैं यहाँ पे लिख दूँगा $आउटगोइंग। तो आउटगोइंग ID देखो मैंने पहले से निकाल रखी थी user.php के अंदर, आप लोग देखो तो इसको आप लोग कंप्लीट कॉपी करो, और आप लोग क्या करो इसके अंदर ये चीज़ पेस्ट कर दो प्रॉपरली। दैट्स अ गुड, हमने ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली सेट कर दी। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर हम लोग ऐसा लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपली और, मतलब और क्या होना चाहिए, और बेसिकली ये होना चाहिए कि जो मेरी इनकमिंग मैसेज ID है, ये जो इनकमिंग मैसेज ID इसको मैं कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे डालूंगा इस तरीके से, और इक्वल्स टू मैं ब्रैकेट्स के अंदर भी सेम चीज़ इसमें पास करूँगा एज ए आउटगोइंग ID। तो आउटगोइंग ID के बराबर भी मैं सिंपली इनकमिंग मैसेज ID को सेट कर दूँगा इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कैपिटल के अंदर ऑर्डर बाई, मतलब ऑर्डर बाई, वैसे कि मैसेज की ID के अंदर ये चीज़ चलनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मैसेज ID ऑर्डर बाई चलनी चाहिए, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा लिमिट
लिमिट 1 इस तरीके से। और ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं पहले से। अगर आपको इसमें कभी डाउट है तो मेरी PHP वाली सीरीज़ आप लोग फॉलो करें, कंप्लीटली आपको इसमें हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स ए गुड। तो ये क्वेरी मुझे फायर करनी पड़ेगी इस तरीके से। अगर मैं ये क्वेरी फायर करता हूँ तो मुझे इसको एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $i_1 सिंपली क्यू क्वेरी लिख देता हूँ मैं इस तरीके से। क्वेरी इक्वल्स टू MySQL i_query $connect, जो मेरी कनेक्शन .php से आ रहा है। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेलेक्ट क्यू इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मुझे आर्गूमेंट पास करनी पड़ेगी MySQL क्वेरी के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि अगर मैंने क्वेरी फायर की तो दैट्स ए गुड, ये मुझे करना चाहिए था। तो मैं ऐसा करूँगा यार, सबसे पहले मुझे फेस एसोसिएटिव एरे भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली row2 इक्वल्स टू MySQL i_, सिंपल ओके फेच एसोसिएटिव एरे $SQL i क्वेरी इस तरीके से। ये मैं चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट कर दूंगा। दैट्स ए गुड। ये चीज़ मुझे यहाँ पे एज ए क्वेरी MySQL i फेच एसोसिएटिव एरे। तो इस row2 के अंदर मेरी मैसेज टेबल का डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं क्या लिखूँगा, देखो यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करूँगा। इफ़ अगर MySQL i_ नंबर ऑफ रोज चाहे तो मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं एक शॉर्टकट रख रहा हूँ। आप लोगों की चीज़ें थोड़ी जल्दी आपको माइंड क्लिक करती हैं, क्योंकि इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा कि अगर MySQL नंबर ऑफ रोज $SQL i क्वेरी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी होती है 0 से, तब हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तब भी हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे $res नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे res, और हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू लिख देंगे जो मेरा row2 है, ठीक है। मतलब row2 मतलब ये जो मेरा मैसेज टेबल है इसके अंदर, तो जो मेरा row2 है, ठीक है, उसके अंदर क्या मैसेज है उस रेस के बराबर कर दो ये मैसेज जो भी है, ठीक है। ऑलराइट, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो नहीं हुआ तो रेस की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नो मैसेज अवेलेबल इस तरीके से। भाई कोई मैसेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस तरीके से, ओके, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे सेमीकोलन सेट कर दूंगा, मतलब इसका यहाँ पे कंप्लीट काम हो चुका है, ठीक है। एक और कंडीशन हम लोग डालते हैं इफ़ अगर बेसिकली ये है कि आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे चल के। तो देखो यहाँ पे अगर मैसेज मेरा यार यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब काफ़ी बड़ा मैसेज है, तो मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग तक ही वो रहे, तो मैं उसमें एज ए 28 स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर सकता हूँ। जो यहाँ पे 28 स्ट्रिंग है वो मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली होके दिखाई देगी इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैं ऐसा लिखूँगा कि strlen, मतलब एक फंक्शन होता है strlen का मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो मैं इसमें डालूंगा अगर मेरा रिजल्ट है तो मैं यहाँ पे डालूंगा रिजल्ट रेस, सिंपली मैं डालूंगा रेस। अगर इस रेस की वैल्यू मतलब स्ट्रिंग में अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है 28 से, तब हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ सेकेंड डिसीजन लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा मैसेज हो सकता है। यूज़र ने बेसिकली किसी 2 बंदे ने यहाँ पे चैट कर रहे हो, काफ़ी बड़ा उन्होंने मैसेज पास कर दिया, तो आपने बड़ा मैसेज लिख दिया है, फिर अगले से कोई बड़ा मैसेज आ गया, तो ऐसा नहीं है ना कि वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कितने बड़ा भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसा थोड़ी दिखाएंगे इतना बड़ा मैसेज हो, एक सिंपल सी लिमिट हो और 28 तक वो दिखाई दे। तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे सिंपली आके कि उस मैसेज को लो मैसेज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा $str, ठीक है। सब स्ट्रिंग मैंने आपको बताया क्या करता है, इसके अंदर मैं एज ए $result मतलब मेरा रेस पास कर दूंगा, और इसमें मैं 0, इसमें आपके 3 आर्गूमेंट में बस सिंपली पास कर दूंगा 0 से लेके 28 तक के आर्गूमेंट्स होने चाहिए, और मैं डॉट मतलब कैनकैटिनेट कर दूंगा मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से। मतलब अगर 28 से कोई वैल्यू बड़ी होती है, मतलब 29 भी हो जाती है, तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा बड़े आराम से कि 29 इस तरीके से डॉट मतलब आगे भी कुछ मैसेज है इसके, तो आप लोग इसको क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एल्स वाला पार्ट लिखूँगा, और इसके अंदर मैं सिंपली सेट कर दूँगा जो मेरा $मैसेज है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब 28 से बड़ा नहीं है, तो मैसेज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे $रेस कर दूँगा। दैट्स इट, क्लियर। होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक तीसरी कंडीशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब तीसरी कंडीशन आपकी क्या होगी, तीसरी कंडीशन आपकी बेसिकली होगी ये कि अगर मेरी सेट है आउटगोइंग मैसेज आईडी row2 के अंदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज।
अगर मेरी रो 2 के अंदर आउट गोइंग मैसेज आईडी सेट है तब मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ आई सेट सिंपली डॉलर रो 2, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली मेरी आउट गोइंग मैसेज आईडी, तो आउट गोइंग मैसेज आईडी आपकी ये वाली आईडी, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा। अगर रो 2 के अंदर, रो 2 बेसिकली आपके मैसेज टेबल का, बेसिकली इस वाले टेबल का, ये जो मैसेज टेबल है इसका डेटा है। तो अगर ये चीज़ सेट है, अगर ये चीज़ सेट है तब हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन अगेन लेंगे। अगर ये चीज़ सेट नहीं है तब हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ अगेन डिसीजन लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपली कुछ ऐसा कि अगर ये सेट है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके आपको दिखाता हूँ सिंपली, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करवा देंगे। और राइट, सो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि मेरा जो आउट गोइंग आईडी है उसमें अगर इसको मैं बराबर कर दूँ डॉलर रो 2, ठीक है, सिंपली डॉलर रो 2 इसके, और इसके अंदर मैं क्या डाल दूँ, इसके अंदर मैं डाल दूँ आउट गोइंग मैसेज आईडी। तो आउट गोइंग मैसेज आईडी मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूँ कॉपी करके। ये चीज़ें मैंने काफ़ी बार बताई हैं यार आपको, ठीक है। और बेसिकली मैं यहाँ पे अगर ऐसा होता है तब तो अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो मैं यू कर दूँगा एक वेरिएबल बना के, और मैं यहाँ पे पास कर दूँगा कि आपने वो मैसेज सेंड किया है, ठीक है। मुझे ये चीज़ देने की कोई नीड नहीं थी, लेकिन बेसिकली आपको पता कैसे चलेगा कि आपने वो मैसेज सेंड किया है फिर किसी और ने किया है। तो मैं इक्वल्स टू यहाँ पर यू सेट कर दूँगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं लिख दूंगा भाई डॉलर यू है ना, उसकी वैल्यू आप लोग इम्पटी कर दो, मतलब उस यू की वैल्यू बिल्कुल इम्पटी है और आपको कोई यहाँ पे डिसीजन लेना ही नहीं है, ठीक है। तो बस ये हम देखो टर्नरी ऑपरेटर कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है। आप लोग कंडीशन डालोगे, क्वेश्चन मार्क लिखोगे, अगर ये है तो ये कर दो, ठीक है। अगर ये नहीं है तो कोलन्स लगा के आप लोग इसकी वैल्यू इम्पटी कर दो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज बड़े आराम से कर सकते हैं। सो दैट्स इट। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एल्स वाले पार्ट के अंदर लिख दूँगा यू, ओके, यू इक्वल्स टू इम्पटी, इस तरीके से। तो एक और एल्स पार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो इस यू की भी यहाँ पे वैल्यू इम्पटी हो जाएगी। सो दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे गाइज, अब हम लोग एक कंडीशन और प्रोवाइड करेंगे। देखो कंडीशंस काफ़ी हो चुकी है यार, तो हम लोग एक कंडीशन और प्रोवाइड करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ़, अगर जो मेरा रो 2 है, जो मेरा ओनली रो 2 नहीं, ओनली रो, अगर मेरा रो का जो स्टेटस है, मतलब उसका स्टेटस, ठीक है, यूज़र वाली टेबल की यहाँ पे बात हो रही है, अगर उसका स्टेटस है तो स्टेटस की वैल्यू अगर है, अगर स्टेटस की वैल्यू बराबर है सिंपली ऑफलाइन नाउ के, अगर किसी ने उसको लॉग आउट किया, लॉग आउट करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू लॉग आउट होगा, तो उसकी वैल्यू ऑफलाइन होनी स्टेटस की। तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन नाउ कर दूंगा इस तरीके से। और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑफलाइन, सिंपली इस तरीके से ऑफलाइन इक्वल्स टू ऑफलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो ऑफलाइन, ऑफलाइन की एक वेरिएबल लो, और मैंने यहाँ पे ऑफलाइन के अंदर ये चीज़ मैंने प्रोवाइड कर दी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मतलब ऑफलाइन नहीं है, तब हम लोग ऑफलाइन की वैल्यू को यहाँ पे इम्पटी कर देंगे। तो उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इम्पटी कर देंगे और हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू दैट्स इट। और ये क्लास में यूज़ करूँगा, एज ए क्लास में इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा। कहाँ पे यूज़ करूँगा बात करेंगे थोड़ी देर में, अभी करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो दैट्स इट। ये भी कंडीशन हो चुकी है, हमने ये भी प्रोवाइड कर दिया, हमने ये भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया। हमको शायद एक चीज़ और करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ़, अगर मेरी जो आउट गोइंग आईडी है, मेरी जो आउट नॉट ऑफलाइन, जो मेरी आउट गोइंग आईडी है, अगर वो आउट गोइंग आईडी डॉलर रो के अंदर में अगर मेरी यूनिक आईडी है, मतलब मेरी यूज़र की बात हो रही है यहाँ पे यूज़र वाले टेबल की, तो यूनिक अंडरस्कोर आईडी है इस तरीके से। और हम लोग इस तरीके से सेटअप करेंगे। हम लोग यहाँ पे एल्स वाले पार्ट के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो दैट्स इट। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑफलाइन और इक्वल्स नॉट ऑफलाइन, सॉरी मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर हाइड इक्वल्स टू, और हाइड की वैल्यू हाइड होगी, ठीक है, दैट्स इट। और हम लोग हाइड की वैल्यू यहाँ पे है ना हाइड इक्वल्स टू नन भी कर सकते हैं इस तरीके से, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बेसिकली कोई नीड नहीं थी इतनी, बट चलो यार कर दिया तो अब क्या कर सकते हैं। तो हमने सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर दिया हमारा काम। और अब हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो पहले मुझे वो मैसेज दिखाना है, तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली अभी मैं आपको दिखाऊँ, देखो
अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी आप लोग देखो यहाँ पे दिस इज सम मैसेज यहाँ पे लिख के आ रहा है आपके सामने, ठीक है। दैट्स इट, क्लियर, सारी चीज़ें आपके क्लियर है। बट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस तरीके से, मैं यहाँ पे लिखूँ भाई डॉलर रोड सेट करो आप लोग इस तरीके से, और रो नहीं है आप लोग यार, डायरेक्टली आप लोग उस मैसेज को क्यों ना डाल दो इस तरीके से। तो डॉलर मैसेज में यहाँ पे सिंपली सेट कर दूंगा इस तरीके से, और मैसेज को मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा और जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा गाइज, ऑलराइट। सो आप लोग नोटिस करो, पहले मेरे सामने आ रहा था नो मैसेज अवेलेबल, बट सॉरी दिस इज नो मैसेज, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा था। लेकिन अभी मेरे पास क्या आ रहा है, नो मैसेज अवेलेबल आ रहा है। समझ रहे हो, नो मैसेज अवेलेबल कहाँ से आ रहा है, नो मैसेज अवेलेबल आपका यहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये मैसेज है ही नहीं उसके अंदर। अब अगर कोई मैसेज होता है उसके अंदर, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं बड़े आराम से ऐसा करूँगा, जैसे मुझे अंकित जांगड़ को कोई मैसेज सेंड करना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, सो इसको देख सकते हो, मेरा चैट एरिया यहाँ पे ओपन हो चुका। मैं इसमें डालूंगा है व्हाट्सएप, इस तरीके से मैं डालूंगा और मैं इंटर मारूंगा इसको इस तरीके से करके। तो देखो है व्हाट्सएप यहाँ पे लिख के आ चुका, मतलब मैसेज मेरा जा चुका है, डेटाबेस के अंदर वो इंसर्ट हो चुका है टेबल के अंदर। तो ऑलराइट, मैं अगर इसको बैक करूँ, ऑलराइट गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने इसको बैक किया, नहीं बैक क्यों नहीं हुआ। अब यार जैसे मैंने बैक किया तो देखो यहाँ पे अंकित जांगड़ की आईडी नो मैसेज अवेलेबल फिर भी दिखा रहा है। और ऐसा कैसे है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, जब इसकी सीक्वल क्वेरी की वैल्यू अगर हम लोग नन कर दे रहे हैं तो रो 2 को हम लोग रेस के इक्वल कर दे रहे हैं और उस मैसेज को हम लोग प्रिंट आउट कर दे रहे हैं, और रेस के इक्वल उस मैसेज को हम लोग कर दे रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग एक काम करेंगे, वो काम सिंपली होगा, हमको ऑफलाइन भी दिखाना है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे इस तरीके से, और स्टेटस एक्टिव को हम लोग इस तरीके से सेटअप करके डॉट हम लोग डॉलर ऑफलाइन का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इस तरीके से, तो मुझे ऑफलाइन भी दिखाई देगा। तो मैं सेव करूँगा इसको इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसको सलमान खान भैया को अभी क्या करूँगा, ऑफलाइन करूँगा। तो इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मेरा PHP माई एडमिन ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मैं चलूँगा मैसेज टेबल के अंदर यहाँ पे, और इस मैसेज टेबल के अंदर देखो अभी मैसेज टेबल के अंदर तो वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। देखो मुझे यहाँ पे जो मैंने है व्हाट्सएप लिख के मैसेज सेंड किया था वो इंसर्ट हो चुका है। मैं बैक आऊँगा फिर से, और मैं जैसे बैक आऊँगा यूज़र के अंदर चलूँगा मैं, और हम लोग जाएंगे बेसिकली। देखो अभी इस सलमान खान का अभी स्टेटस क्या है, एक्टिव है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। बट अगर मैं इसको लॉग आउट करूँ, ठीक, ऑलराइट, सो मैं आ चुका हूँ मेरे लॉगिन योर अकाउंट वाले पेज पे, और मैं क्या करूँगा, मैं इसको ब्राउज पे अगेन क्लिक करूँगा। सो देखो अभी इसका स्टेटस ऑफलाइन हो चुका है, और अगर इसका स्टेटस ऑफलाइन हो चुका है तो मैं क्रिएट योर क्लिक हेयर पे मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से, ठीक है। मैं एक नया अकाउंट बनाऊँगा और वो आपको दिखाऊँगा बेसिकली मैंने अगर ऑफलाइन यहाँ पर ऐड किया तो वहाँ पर क्या प्रोसेस हुई। तो मैं एक काम करूँगा, क्लिक हेयर पर क्लिक कर, ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे किसी भी एक नया अकाउंट बनाता हूँ किसी भी नाम से। मैं मान लो मैं डालता हूँ कुछ भी, जैसे शाहरुख इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे डालता हूँ इस तरीके से कुछ भी, मैंने एक ईमेल डाल दी .com, और मैं रैंडम इमेज यहाँ पे डाल दूँगा, अंकित पे मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से, और मैं कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, PHP ले ली मैंने, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मेरा शाहरुख का यहाँ पे अकाउंट बन चुका। बट आप लोग नीचे देखो सलमान खान था, उसका स्टेटस अभी मतलब उसका स्टेटस अभी ऑफलाइन है। तो मतलब वो ऑफलाइन है, तो हमने यहाँ पे जब वो ऑफलाइन होता है तब हम लोग क्या कर रहे हैं, तब हम लोग इसके अंदर एक वाली क्लास ऐड कर दे रहे हैं। और इसका बेसिकली मैंने लॉजिक लिखा है CSS के अंदर, मैंने लिख दिया कि इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाए, और इसकी ओपेसिटी हम लोग थोड़ी सी डिक्रीज़ कर देंगे, तो यही है, ठीक है। तो मतलब इस सलमान खान जब मतलब ये एक्टिव ना हुआ, ये ऑनलाइन ना हुआ नहीं है अभी, तो ऑनलाइन नहीं है तो हम लोग इसको इस तरीके से दिखा देंगे, बाकी कि अभी ऑनलाइन है। और क्या होगा, और मैं ये मुझे नो मैसेज अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहा यार, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ऑलराइट, सो प्रॉब्लम मुझे पता है क्या प्रॉब्लम, बेसिकली ये है कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं एक काम और करता हूँ, मैं एक न्यू इग्नोटिक विंडो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑलराइट, और मैं यहाँ पे डालता हूँ लोकल होस्ट। मैं यहाँ पे आके एक नया अकाउंट बनाऊँगा, और मैं यहाँ पे डालूँगा सिंपल मैं डालता हूँ यार अमित सेन AMT इस तरीके से @gmail.com लिखना था इनफैक्ट मुझे। और मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूँगा अंकित, और मैं चूज़ फाइल्स पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आके मैं एक इमेज ले लूँगा, कोई भी एक इमेज, और नीचे वाली ले लेते हैं यार, काफ़ी इमेज है मेरे पास, तो कोई सी इमेज ले हम लोग सिंपली, चलो हम लोग ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है।
ऑलराइट गाइस, सो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे दोनों के अकाउंट्स बना लिए। मैंने अमित सेन का बना लिया और मैंने क्या किया, मैंने इस शाहरुख का अकाउंट बना रखा है। तो जिस नीचे जाऊँगा देखो अमित सेन आ रहा है, इसके जिस नीचे जाऊँगा शाहरुख आ रहा है, तो मैं शाहरुख पे क्लिक करूँ। दोनों बिल्कुल यहाँ पे फ्रेशली चैट कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे डालूँगा हेलो और मैं इंटर मारूंगा। देखो यहाँ पे सिंपली हेलो लिख के आ चुका है और मैं यहाँ पे डालूँगा है सिंपल, तो देखो यहाँ पे है लिख के आ चुका है। अगर मैं इसको बैक करूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने इसको बैक किया तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कोई मैसेज यहाँ पे नहीं आया। बट अगर मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँ और इसको मैं बैक करूँ तो इसमें भी कोई मैसेज नहीं आया। सो ऐसा कैसे हुआ यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। बट हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं $U एंड सिंपली इस तरीके से मैं इसको सेटअप करके लिख सकता हूँ बड़े आराम से इस तरीके से, और मैं इसको इस तरीके से सेटअप कर दूंगा और इस तरीके से हम लोग ये चीज़ सेटअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इसको कनकैटिनेट भी बड़े आराम से यहाँ पे करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा यार क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर मैसेज और इसको मैं सिंपली इस तरीके से हटाऊँगा। और राइट ये सिंपल मुझे यहाँ पे डॉट भी लगाना पड़ेगा ना, तो मुझे यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा इस तरीके से। हाँ अब सही है। अब मैं सेव करूँगा इसको और यहाँ पे मैं सिंपली जाऊँगा। अगर मैं रिफ्रेश इसको करता हूँ, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे सिंपली आ चुका। अगर मैं सिंपली बैक करता हूँ तो अभी भी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो रहा है यार, मुझे मैसेज क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो। और मैं इस मैसेज को कैसे भी करके यहाँ पे निकालूंगा। बट एक बार मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी मुझे वो मैसेज नहीं दिखाई दे रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा कोड को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। ऑलराइट सो यार कोड तो मेरा बिल्कुल क्लियर है। मैंने यहाँ पे ये बस ये ऐड किया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ एरर आ रही थी, टेक्निकल से एरर थी और मुझे यहाँ पे कोई रेड लाइन भी नहीं दिखा रहा था नीचे। बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोड अभी चल जाना चाहिए। मैं यहाँ पे जाऊँगा और ऑलराइट सो आप लोग देख सकते हो अभी अमित सेन मतलब हेलो सेट किया था उसने, तो हेलो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पे जाऊँ अगर उसके बाद में कुछ इस तरीके से, तो ये देखो मेरे सामने यहाँ पे हेलो दिखाई दे रहा है। तो दैट्स इट, यही था, ठीक है। तो ये थी हमारी ये चैट एप्लीकेशन यार। और अगर इसका कोड वगैरह आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, आपको मिल जाएगा। आप वैसे मैं डाल दूंगा 2-3 दिन के बाद, मैं इसमें वीडियो को डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और बिल्कुल सिंपल सेम कोड है गाइस। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताना। इसको हम लोग बहुत ही आराम से इस चीज़ को बना दिए हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।